Now today we are going to start present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to express actions. कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है बयान करने के लिए कामों को दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि माजी में शुरू हुए, एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और वो जारी हैं हाल में। इसके साथ साथ इसका एक और भी यूज है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, कि ये टेंस इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट एक्शंस, के मुतालिक बात करना कामों के विच बिगेन इन द पास्ट, जो कि माजी में शुरू हुए, एंड हैव रिसेंटली स्टॉप, और वो अब कुछ ही देर पहले जो है वो रुक गए। तो असल में सेंटेंस जो है वो एक ही होगा, लेकिन वो इन दोनों सिचुएशंस को कवर करेगा। अच्छा, यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है। फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम, जो कि वक्त का दौरानिया है, और सिंस जो है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि एक नुक्ता आगाज, जब से वो काम शुरू हुआ। तो होता क्या है कि डिपेंड करता है कि बाज़ वक़्त हमें अपनी मतलब याददाश्त में कुछ जो ऐसे एक्शंस होते हैं उनके याद होते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, कितने सालों से है, कितने महीनों से है, कितने दिनों से है, कितने घंटों से है। या फिर होता है कुछ हमारे ऐसे काम हमें याद होते हैं जो एक मखसूस वक़्त से शुरू हुए, जैसे कि 1 बजे से, कल से, पीठ से, पिछले महीने से, क्या या फिर कोई साल भी हो सकता है। तो पीरियड ऑफ टाइम दुरानिया है वक़्त का, जैसे कि फॉर 10 मिनट्स, फॉर 1 आवर, फॉर 2 डेज़, फॉर 5 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स। और जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे कि सिंस 1 पीएम, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस मार्च, और इसी तरह सिंस 2020, सिंस ईद, कोई मौका भी हो सकता है, कोई इवेंट, या सिंस लास्ट वीक। अभी हम मजीद इसको समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ये फॉर और सिंस को। We use has been or have been with ing form the verb in present perfect continuous tense to describe the following situation in English language. अब situation जो है वो बेसिकली दो तरह से है। दोबारा इसको यहाँ पे देख लेते हैं और फिर मैं आगे एग्जांपल्स के थ्रू आपको बेहतर तौर पे समझाऊंगा। Actions that started in the past and continue in the present, के काम जो कि शुरू हुए पास्ट में और जारी हैं प्रेजेंट में, या फिर actions that have recently stopped, या फिर जो एक्शंस कुछ ही देर पहले रुक गए। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी हम इसको देखते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वो अभी भी खेल रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं एक और तरह से ट्रांसलेट करने लगा हूं, और आपको फिर अंदाजा होगा कि ये अब एक्शन मजीद जारी नहीं है, ये कुछ देर पहले रुक गया है। राइट, सेंटेंस जो है वो एक ही है, लेकिन इसके दो मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी बताया कि वो फुटबॉल 3 घंटे से खेल रहे हैं, तो ये जारी है। अब मैं कह रहा हूं कि वो 3 घंटे फुटबॉल खेलते रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो मजीद अब नहीं खेल रहे हैं। तो सेंटेंस जो है वो बेसिकली एक ही है, जो कि हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है। डिपेंड करता है आप पर कि आप जिस सिचुएशन में इसको यूज कर रहे हैं, क्या वो अभी भी एक्शन जारी है या वो कुछ देर पहले रुक गया है, ये तो मौके पे अंदाजा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एक्शन जारी है और कहाँ पे रुक गया है। ये तो आपने देखना है कि सिचुएशन क्या है, और सेंटेंस जो है वो यही है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, मैं दोनों तरह से ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपको अंदाजा होता जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, कि मैं 1 माह से इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। अगर आप कहें मैं 1 माह इंग्लिश सीखता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मजीद नहीं, अब आप सीख रहे हैं। इसी तरह से शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से खाना पका रही है, या वो 2 घंटे खाना पकाती रही है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ नाइस ड्रेस फॉर हाफ एन आवर, कि मैं आधे घंटे से एक अच्छे ड्रेस की तलाश कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अभी भी ढूंढ रहा हूँ। और लेट्स से अगर आपको मिल गया, फिर भी आप ये कहेंगे आई बीन लुकिंग फॉर अ नाइस ड्रेस फॉर हाफ एन आवर, कि मैं आधा घंटे से एक अच्छे ड्रेस की तलाश करता रहा हूँ, तो मजीद जो है वो तलाश जारी नहीं है, एक्शन जो है वो रुक गया। जॉन हैज बीन यूजिंग हिज कार फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब इसको भी दोनों तरह से लिया जा सकता है कि जॉन अपनी गाड़ी एक लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब अभी भी कर रहा है। और अगर मैं कहता हूँ कि जॉन एक लंबे अरसे से अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता रहा है, तो अब हो सकता है कि जॉन वो मजीद गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी तरह आई बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 15 मिनट्स एट द रेलवे स्टेशन, कि मैं 50 मिनट गाड़ी का इंतजार करता रहा हूं, तो होगा एक्शन अब रुक गया, ट्रेन आ गई है। और अगर कहता हूं कि मैं 50 मिनट से स्टेशन पे गाड़ी का इंतजार कर रहा हूं, तो अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो सिचुएशन जो है वो डिपेंड करेगी मौके के ऊपर
कि वो एक्शन जारी है या थोड़ी देर पहले रुक गया है। आपको दोनों सूरत हाल में इसी टेंस को यूज करना है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, ये काफी पॉपुलर सेंटेंस है। इस टेंस के हवाले से कल से बारिश हो रही है। अगर इस सेंटेंस को मैं यूं कहूं कि कल से बारिश होती रही है, तो अब मजीद नहीं हो रही है। ठीक है, तो दो तरह से ये सिचुएशन कवर होगी। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस आफ्टरनून, कि वो दोपहर से कपड़े धो रही है या वो धोती रही है। ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस 2010, कि वो 2010 से बैंक में काम कर रहा है और अभी भी करता है। और अगर मैं कहूँ 2010 से बैंक में काम करता रहा है, तो मजीद अब इसमें वो नहीं करता। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock, कि वो 3 बजे से टीवी देख रहे हैं या देखते रहे हैं। इट हैज बीन वर्किंग फाइन सिंस इट वॉज इंस्टॉल्ड, कि ये ठीक काम करता रहा जब से इसको लगाया गया। ठीक है, करता रहा है, इसका मतलब है कि अब इसमें कोई मसला आ गया। और अगर मैं कहता हूं कि जब से इसको लगाया गया तब से ये ठीक काम कर रहा है, मतलब कोई मशीनरी घर के इस्तेमाल में अक्सर औकात चीजें ऐसी होती हैं, काफी लंबा अरसा आप उनको यूज करते हैं, जैसे वाटर पंप्स और ऐसी चीजें। तो अगर आप कहें जब से इसको लगाया गया ये ठीक काम कर रहा है, तो ये भी ठीक हो। अगर उसमें कोई खराबी आ गई है फिर भी कहेंगे ये ठीक काम करता रहा है, तो समझ आएगी कि अब इसमें कोई मसला आया हुआ है। वी हैव बीन सर्चिंग एन अपार्टमेंट सिंस लास्ट वीक, कि हम पिछले हफ्ते से एक अपार्टमेंट की तलाश कर रहे हैं। सो अभी भी जारी है। और अगर कहें कि हम पिछले हफ्ते से तलाश करते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपार्टमेंट मिल गया। तो बेसिकली ये दोनों सिचुएशंस आपको इस तरह हैव बीन और हैज बीन में डिस्क्राइब करनी है। तो हेल्प वर्ब्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो वही आपने हैज और हैव का रूल ज़हन में रखना है कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स, इनके साथ हैव बीन, और ही, शीट और सिंगुलर नेम अगर एक नाम होगा तो उसके साथ हैज बीन। अब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन जो है हैजंट बीन और हैवंट बीन। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। अली हैज बीन लिविंग इन यूएसए विद हिज फैमिली फॉर 5 years। अली 5 साल से यूएसए में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। और अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं तो हैज के साथ बेसिकली हमें नॉट का यूज करना होगा, ना कि बीन के बाद। ठीक है, तो अली हैजंट बीन लिविंग इन यूएसए विद हिज फैमिली फॉर 5 years। और अगर आप क्वेश्चन फॉर्म करना चाहें तो वही तरीकेकार है कि हेल्प वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। और अगर दो हेल्प वर्ब होंगे तो जो फर्स्ट वाला है वही आपका मेन हेल्प वर्ब होगा। ये हम पहले भी कुछ टेंसेस में देख चुके हैं अब तक। तो बेसिकली आपने हैज को मूव करना है, बीन को नहीं साथ मूव करना। तो ये होगा हैज अली बीन लिविंग इन यूएसए विद हिज फैमिली फॉर 5 years, कि क्या अली 5 साल से अपने फैमिली के साथ यूएसए में रह रहा है। और फिर हैजंट अली बीन लिविंग इन यूएसए विद हिज फैमिली फॉर 5 years, कि क्या अली अपनी फैमिली के साथ 5 साल से यूएसए में नहीं रह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये एक फ्रेज है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। ये बेसिकली बन जाता है कि कितने अरसे से आप। तो कितने अरसे से आप जब आपकी बात करते हैं तो वो एक लॉन्ग एक्शन होता है जो माजी में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, कि आप कितने अरसे से इस शहर में रह रहे हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग। इसी तरह जैसे हाउ लॉन्ग हैज शी बीन गेटिंग रेडी, वो कितनी देर से तैयार हो रही है। तो इसका जवाब हो सकता है शी हैज बीन गेटिंग रेडी फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से तैयार हो रही है। या अगर आप टाइम मेंशन करना चाहें बता सकते हैं कि शी हैज बीन गेटिंग रेडी सिंस 12 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लानिंग टू गो अब्रॉड, आप कब से मंसूबा बना रहे हैं बाहर जाने का। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट, वो कब से हमारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कि वो कितने अरसे से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आप कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, आप इसमें यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग के साथ ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि कोई काम कितने अरसे से आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अक्सर औकात आप कोई आपका दोस्त मिले तो आप पूछते हैं आप कितने अरसे से आप वहां पे नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर। अब जो नेक्स्ट बात यहाँ पे आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने में, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि दोनों में ना रहा है आ रहा है, तो अक्सर औकात स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सेम समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ आई एम वॉचिंग फिल्म राइट नाउ, कि मैं अभी फिल्म देख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैंने बताया था कि समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जब आप कोई बात कह रहे हैं और उस वक्त वो चीज रूनुमा हो रही है, तो उसके लिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है, आई एम वॉचिंग फिल्म राइट नाउ, कि मैं भी फिल्म देख रहा हूँ। और अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, आई हैव बीन वॉचिंग फिल्म फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटों से फिल्म देख रहा हूं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखें, अगर
आपने सिंस एंड फॉर का यूज करना है कोई ऐसा एक्शन बताने के लिए जो माजी से जारी है, तो उसके लिए हैज बीन और हैव बीन के साथ यूज किया जाएगा। किसी भी सूरत में इज एम आर आईएनजी फॉर्म के साथ सिंस एंड फॉर का यूज नहीं होता है। अगर आप किसी को कहें आई एम वॉचिंग फिल्म फॉर 2 आवर्स, आई एम वॉचिंग फिल्म फॉर 2 आवर्स, ये गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि आई एम वॉचिंग का तो मतलब है कि अभी वो एक्शन जारी है इस वक्त, और फॉर 2 आवर्स का मतलब है आप उसको माजी से रिलेट कर रहे हैं कि माजी से वो काम शुरू हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है। तो सिंस एंड फॉर का जो यूज है कि कोई काम जो कि माजी से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, वो हैज बीन और हैव बीन के साथ डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि जब आपने टाइम मेंशन करना है, अगर आप जैसे कहें जी आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 इयर्स, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा, आई एम वर्किंग। ठीक है, आप कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है, फॉर 5 इयर्स, फॉर 10 इयर्स, या सिंस 2016, तो आप वो साल भी बता सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। वी कैन नॉट यूज फॉर और सिंस विद इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम इज एम आर आईएनजी फॉर्म के साथ सिंस एंड फॉर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि आपको जो ऐसा एक्शन माजी से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने हैज बीन और हैव बीन का यूज करना है आईएनजी फॉर्म के साथ, और ऐसा एक्शन जो कि मौके पे जारी है सिर्फ उसको बयान करने के लिए इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म।